गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं फिगर्स, उन फिगर्स को ज़रा देखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि इनकी शेप क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? या तो आप लोग बोलेंगे ये राउंड फिगर्स हैं, गोला आकृति हैं, या फिर आप बोलेंगे कि सर इनकी शेप सर्कुलर है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सर्कल्स, और इस क्लास में हम सर्कल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ये वॉल तो देखा होगा, ये वॉल क्लॉक है। ये वॉल क्लॉक का जो मिनट हैंड है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड डिस्टेंस से एक सर्कल में चल रही है, एक राउंड पाथ को, एक सर्कुलर पाथ को जो है ये बार बार एक्वायर कर रही है। तो यही हमारा जो है सर्कल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेफिनेशन सर्कल की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की सर्कल की डेफिनेशन है, जो सर्कल्स की डेफिनेशन है, वो रहती है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle. स्टूडेंट्स, यही हमने वॉच में देखा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या है एक सर्कल ड्रा करके बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम एक सर्कल ड्रा करने जा रहे हैं। ये हमारा आ गया जी, ये आ गया हमारे पास सर्कल। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम डेफिनेशन के साथ इसको मैच करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन का मतलब है यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जिनसे मैंने ये लाइन जो है ड्रा किया है, एक जो सर्कल जो है ड्रा किया था। हमने क्या किया, वी आर हैविंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। दैट मीन्स ये जो हमारा कंपास था, कंपास को ही हमने फिक्स्ड डिस्टेंस मान के चला। उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट, ये जो आपका प्लस का सिग्नेचर दिख रहा है, ये प्लस का साइन जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज, ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा था बीच में, ये था हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड डिस्टेंस से जब मैंने सभी पॉइंट्स को जो इस फिक्स्ड डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे थे, इन सभी पॉइंट्स को जब मैंने ड्रा कर दिया, ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, तो ये मेरे पास सर्कल तैयार हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करना चाह रहे हैं कि ये प्लेन, ये एक प्लेन शीट है, तो इसको हम प्लेन मान के चलते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है। तो अब प्लेन को ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने एक नई चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, कि ये हमारे पास जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, या जो इससे पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, जो कंपास से मैंने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की थी, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो इस डायग्राम में आपको जो ये रेड लाइनिंग्स दिख रही हैं, ओनली द रेड, इसको हम सर्कल बोलते हैं। यानी इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट रख दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कल, सर्कल के ऊपर ही मैंने पॉइंट डाल कर, दैट मीन्स पॉइंट इज ऑन द सर्कल। उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट इस इंटीरियर पार्ट में, दैट मीन्स कि सर्कल के इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर मैंने पॉइंट को ड्रा कर दिया, तो दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। एंड सिमिलरली इफ वी आर हैविंग अ पॉइंट outside the circle, that means outside this red line, that will be an exterior of a circle. तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्लेन को एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक सर्कल। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो आपको ये रेड लाइनिंग्स दिख रही हैं,
ये जो आपको रेड लाइनिंग्स दिख रही हैं सर्कल की, जिसको मैंने सर्कल कहा था, और जो ये इंटरनल पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इंटीरियर पार्ट, इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास, या सर्कुलर शेप कह लिए या सर्कुलर रीजन कह लिए, ये हमारे पास इन दोनों को जोड़ के सर्कुलर रीजन है। लेकिन अगर बात करेंगे सर्कल की, तो ये जो रेड वाली लाइनिंग्स आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज द सर्कल। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए एक पर्सपेक्टिव डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम, कि एक और अगर हम खुद से एक डेफिनेशन बनाना चाहेंगे सर्कल की, तो वो क्या हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, आप अगर देखें तो आपको इस समय 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ए, बी एंड सी। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैं इस ट्राइंगल में एक और साइड जोड़ दूं तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर बन जाती है, एक और जोड़ दूं तो पेंटागन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो हम बात कर सकते हैं कि एक पॉलीगन, मैं पॉलीगन्स की जो साइड्स हैं, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा n is equal to 3, that here n represents the number of sides in a regular polygon। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मैं इनको इसकी साइड्स अगर कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाऊं, जैसे अभी यहाँ पे 4 साइड्स हैं, देखिए आपको नंबर ऑफ साइड्स भी दिख रही हैं और साथ में शेप भी दिख रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने नंबर ऑफ साइड्स कितनी बढ़ाई हैं, 20। तो आप देख सकते हैं कि ये शेप किसकी तरफ दिख रही है आपको, ये शेप जो है सर्कल की तरह मुझे दिख रही है। अगर मैं फर्दर ड्रा करता जाऊं, कितनी, n, और ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे n is equal to 30, that means we are having a polygon where the number of sides is equal to 30। n is equal to 30 और हमें ये कहीं ना कहीं अब सर्कल की तरह दिख रहा है। That means we can say that a circle is a polygon having infinite number of sides। That means अगर एक हमारे पास एक पॉलीगन हो जाए और उस पॉलीगन के अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो, तो उस केस में भी हम ये एक डेफिनेशन मान सकते हैं सर्कल की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन। दैट मीन्स अब हम सिचुएशंस देखेंगे कि अगर एक सर्कल और अगर एक लाइन प्लेन में हो, तो हम उन दोनों को जोड़ के या उन लाइंस को क्या कह सकते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें डायग्राम में या मेरी स्क्रीन पे, तो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा और सर्कल के साथ एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर इस नॉन इंटरसेक्टिंग साइड को हम थोड़ा सा राइज करवाएं, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, अब इस सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी एक ही सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से अगर सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर दे, तो उस समय हम उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एट दैट टाइम वी से दैट इट इज ए टेंजेंट, और हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं किया हुआ है, मैं खाली आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है जब एक लाइन सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करके चले जाए, तो उस समय हम उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है। फर्दर अगर इसी को आप थोड़ा सा और आगे लेके चलें, दैट मीन्स कि अभी तो एक पॉइंट पे ये इसको सर्कल को कट कर रहा था, अगर हम इसी लाइन को इस सर्कल से 2 पॉइंट से, अगर यही लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, यानी दैट मीन्स इट्स टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, अगर ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यहां पे हम पॉइंट खुद ब खुद लिख सकते हैं, लेट इट बी दिस इज अ पॉइंट P here and this is point Q। तो उस समय हम इस लाइन को सीकेंट, उस समय हम उसको सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर यही लाइन सेगमेंट, अगर एक लाइन सेगमेंट हो जाए और
इस सर्कल को ये फर्दर 2 पॉइंट्स पे टच करे। दैट मीन्स कहीं पे भी अगर ये लाइन सेगमेंट इसको टच करेगा सर्कल को, तो उस समय हम इसे कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलेंगे। यह आपको इस फिगर में दिख रहा है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अगर फर्दर इसी कॉर्ड को अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल में से गुजर जाए तो उस समय हम इसको डायमीटर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमें समझ आ गया है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स ये वो केस होगा जब एक लाइन और ये वाला केस होगा जिसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और अगर यही लाइंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लाइन एक ही पॉइंट से सर्कल को इंटरसेक्ट करे तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। देन कम्स द सेकेंड, दैट मीन्स जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे या इंटरसेक्ट करे, दैट इज नोन एज सेकेंड। और कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे, जैसे आप अभी डायग्राम में देख पा रहे हैं। दिस इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड फाइनली इफ दिस कॉर्ड मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच में से गुजरे तो हम इसे डायमीटर बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम आर्क की। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे a piece of a circle between 2 points is called an arc. The longer one is called the major arc and the shorter one is called the minor arc. अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक ही सर्कल के 2 पार्ट्स को डिफरेंट कलर किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, नेम मैंने कॉमन रखा है यहाँ पे P और Q, दोनों के बीच में लिखा है। दैट मीन्स कि दोनों के लिए मैंने सेम नाम लिखा हुआ है, एक के लिए भी PQ और दूसरे के लिए भी PQ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये सर्कल का एक पीस है और ये दूसरा पीस है जो कि आपको ग्रीन शेड से दिख रहा है। दोनों के बीच में PQ लिखा, दैट मीन्स ये दोनों ही पॉइंट्स थे यहाँ पे जहाँ पे मैंने इस सर्कल को ब्रेक किया और डिफरेंट कलर दे दिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज नाउन एज द आर्क एंड दिस इज अगेन नाउन एज द आर्क। दोनों ही आर्क्स हैं, लेकिन अब एक मेजर आर्क दैट मीन्स बड़ी वाली आर्क एंड द अनदर वन इज द माइनर आर्क और द शॉर्टर वन, जो छोटी होती है उसे माइनर आर्क कहा जाता है। मैंने दोनों का नाम PQ दिया है क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो दिस इज द PQ, दिस इज द मेजर आर्क एंड दिस इज द स्मॉलर वन एंड दिस इज द माइनर आर्क। बट अगर कहीं पे हमें यहाँ पे इस सर्कल के हिस्से में लेट इट बी अगर कोई और पॉइंट होता है, लेट दैट पॉइंट बी R, तो उस केस में हम इस मेजर आर्क को PRQ भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज द मेजर आर्क का नाम हम उसमें दे सकते हैं PRQ। दैट मीन्स मैं आपको लिख के बताता हूं, दिस इज अ PRQ और इसको आर्क बताने के लिए हम इसके ऊपर इस तरीके से आर्क ड्रा करेंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास PRQ एक मेजर आर्क है। और स्मॉलर के लिए भी हम सिंपल में PQ लिखेंगे और इसके ऊपर भी सेम लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये मेरे पास माइनर आर्क आ गई। नाउ व्हेन P and Q are the ends of a diameter, that means ये P और Q अगर डायामीटर के 2 एंड होते, ये P और Q एंड के 2 डायामीटर होते, तो मैं इस आर्क, उस केस में ये वाला आर्क PQ और ये ब्लू वाला आर्क PQ दोनों के दोनों जो हैं सेम, दैट मीन्स ना ही अब कोई बड़ी है और ना ही कोई छोटी है। इन दैट केस वी कॉल्ड इट ए सेमी सर्कल। दैट मीन्स उस समय हम इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा आर्क क्या है और मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है। फर्दर हम कुछ और पार्ट्स ऑफ द सर्कल के बारे में बात करेंगे कि और क्या हो सकता है इस सर्कल के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेगमेंट की। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल
and there are again two types of segment. One is the major segment and another is the minor segment. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं कॉर्ड की, तो लेट इट बी। आप इस वाली फिगर में देखिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाई है। यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूं P और यहाँ पे Q, तो दिस PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर इस सर्कल के सेंटर में मैं O लिख दूं तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये अब मेरे पास पूरी फिगर बन जाती है। PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल O। नाउ हमें बोला गया द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड, ये आ गया जी हमारे पास कॉर्ड, ये हमारे पास कॉर्ड है, और एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क, तो आर्क आ गई हमारे पास ये वाली मेजर आर्क और ये आ गई माइनर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो हमारे पास रीजन होगा, दैट मीन्स मैंने, आप ध्यान से देखें तो मैंने डिफरेंट कलर किया हुआ है। दिस इज ग्रीन पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। एंड सिमिलरली द एरिया बिटवीन द माइनर आर्क एंड द कॉर्ड, कॉर्ड तो सेम ही रहेगी, कॉर्ड तो चेंज नहीं हुई, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज, दैट इज द सेक्टर। सेक्टर किसे बोलते हैं? द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। देखिए स्टूडेंट्स, आप सेकंड फिगर में चलिए। दिस इज द सर्कल, यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नेमिंग भी कर सकते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लेट इट बी दिस इज O। अब इस O से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन ड्रा करें हम इस सेंटर से, तो दिस इज नोन एज द रेडियस। अब हमें कहा जा रहा है सेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास दो रेडियाई, दैट मीन्स ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस जो आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, ये दो रेडियस। हम चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं। let us name it L and M. That means OL and OM are the two radii of the circle and ज्वाइन कहाँ हो रहे हैं? द रीजन बिटवीन द आर्क। और यहाँ पे आर्क देखो कौन सी है, ये वाली आर्क है हमारे पास, यहाँ पे LM, ये LM वाली आर्क। दैट मीन्स अगेन वी आर हैविंग टू आर्क्स, एक ये वाली L से लेके M तक और दूसरी आ गई हमारे पास L से लेके ही M तक। बट दिस इज द, ये जो व्हाइट वाला रीजन आपको दिख रहा है सर्कल का, ये बड़ी वाली आर्क। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह के सेक्टर्स बनेंगे, एक ये वाला जो व्हाइटर पार्ट है और एक ये वाला जो येलो पार्ट है। दैट मीन्स वी आर अगेन हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, वन इज द मेजर सेगमेंट एंड अनदर वन इज द माइनर सेगमेंट। जो माइनर आर्क और दो रेडियाई के बीच में होगा तो उसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ी आर्क और दो रेडियाई के बीच में होगा दैट विल बिकम द मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास ये जो अभी तक हमने किया है, जो जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया, उसी इंट्रोडक्शन पार्ट से हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हैं एंड द एक्सरसाइज इज 10.1। अब हम देखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज 10.1 में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या हम लोग उनके आंसर दे पाते हैं। जो हमने पढ़ा है डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ होगा? सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा? डेफिनेटली इट विल बी इन द इंटीरियर पार्ट, अंदर वाले पार्ट में होगा। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। बोलता है एक ऐसा पॉइंट, हमें बताया जा रहा है एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्यादा हो। दैट मीन्स अगर हम पीछे चलें, जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी उसी डायग्राम पे चलते हैं हम जरा। देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स की। अब हमें बताया जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट इस इंटीरियर पार्ट से यानी इस सेंटर से बड़ा हो, दैट मीन्स वो बाहर चला जाएगा, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा पॉइंट
मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने इसे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लिखा था अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से देन ग्रेटर देन इट्स रेडियस, दैट मीन्स रेडियस से बड़ा है तो रेडियस से बाहर चला गया, दैट मीन्स वो एक्सटीरियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका एक्सटीरियर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सटीरियर एंड हियर इट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट मैंने कहा था अगर कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल में से गुजर जाए तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो नाउन एज द डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे हम? डायामीटर। ठीक है, तो मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पे डायामीटर, DIAMETR। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद फोर्थ पार्ट में है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स और द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। बोलता है एक आर्क क्या होगी जब उसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड्स होंगे। तो हमने अभी बात की थी, दिस इज नोन एज द सेमी सर्कल। जब आर्क जो है डायमीटर के ऊपर ही उसके पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स कि वो दोनों इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे ना मेजर आर्क है और ना ही माइनर आर्क है, तो दैट मीन्स इट्स अ सेमी सर्कल। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच में। तो यहाँ पे लिखा है आर्क, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास? दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो एक सर्कल जिस प्लेन में होता है उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इट डिवाइड्स प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ये मैंने आपको सबसे पहला हमने टॉपिक स्टार्ट किया तब इसी के बारे में बात की थी। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स। Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। तो ये हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है? The line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। देखिए अगर हम सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है, वो क्या बन जाता है हमारे पास? That will become the radius of the circle। तो line segment joining the center to any point is the radius, तो hence this question is this one is the true। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सेकंड पार्ट में देखिए a circle has only finite number of equal chords। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास सर्कल है उसमें जो नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है कि ये इक्वल कॉर्ड्स जो हैं फाइनाइट होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, जब मैंने आपको सेकंड पर्सपेक्टिव बताया था सर्कल का, तो मैंने कहा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो दैट मीन्स कि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैसे ड्रा कर सकते हैं? दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ infinite number of equal chords, hence this is false। if a circle is divided into 3 equal arcs each is a major arc। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ, दिस इज नॉट एक्चुअली द कंप्लीट सर्कल, बट देखिए अब मैं खाली आपको समझाने के लिए करता हूँ। लेट इट बी, मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स भी नहीं ड्रा कर रहा हूँ, मैं इनको कट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि लेट इट बी, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, जो मुझे इक्वल दिख रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स बोला जा रहा है कि इफ ए सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ये हमारे पास दिस इज द ए बी आर्क, दिस इज द बी सी आर्क एंड दिस इज द ए सी आर्क, ये तीनों इक्वल आर्क्स हैं। ईच इज अ मेजर आर्क, हर एक मेजर आर्क हो सकती है? नो, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मैं इसको मान के चलूं दिस ए बी इज द आर्क, तो ये ACB is the major arc। Similarly, if I will say that BC is the arc, तो उस केस में BAC is the major arc। तो इसका मतलब एक आर्क के साथ
जब हम बात करेंगे तो एक आर्क तो माइनर होगी, बाकी दो मेजर हो जाएंगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ chord of a circle which is twice as long as its radius the diameter of the circle। देखिए स्टूडेंट्स, twice the length of a radius, twice the length of the radius means the diameter। तो diameter कहाँ से गुजरता है, diameter center of the circle से पास होता है। तो that simply means the longest chord of the circle is a diameter। ये हम पहले भी बात कर चुका हूँ। That means this statement is true। Now see, sector is the region between a chord and its corresponding arc। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्टर की, तो हमने अगर याद हो आपको तो हमारे पास सेक्टर की जो फिगर है वो कुछ ऐसी मैंने आपको बताई थी, और यहाँ से हमारे पास आर्क होती है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड। तो देखिए क्या आपको इसमें कॉर्ड दिख रही है, इस वाले पार्ट में नहीं कॉर्ड दिख रही है, नहीं दिख रही है, हमें दिख रही है आर्क और साथ में 2 रेडियाई। तो दैट मीन्स अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या हमारे पास प्लेन फिगर है, हमने कहा कि सर्कल जो है प्लेन को डिवाइड करता है, दैट मीन्स प्लेन में ही बन रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स दैट इट्स अ प्लेनर फिगर। स्टूडेंट्स फर्दर मैं आपको इन सब की जो स्टेटमेंट्स हैं मैंने लिख के रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपकी एक्सरसाइज 10.1। मेरे एंड से ये कंप्लीट है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।